26 मार्च की तारीख को याद कर लीजिए। अगर घर से आपको बाहर निकलना है, कहीं ज़रूरी काम से जाना है, कुछ खरीदारी करना है, तो ये तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कल यानी कि 26 मार्च को है भारत बंद। होली का त्यौहार है, सोमवार को होली है और अक्सर लोग शुक्रवार को ही खरीदारी करने के लिए निकलेंगे, लेकिन हो सकता है कि 26 मार्च यानी कि कल यानी कि शुक्रवार को अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि भारत बंद की अपील की गई है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को भी बंद बुलाया गया था, लेकिन वो जो बंद था और ये जो बंद है, दोनों में अंतर है। इसके पिछले महीने की बात करें, 26 फरवरी को जो भारत बंद बुलाया गया था वो कैट की ओर से बुलाया गया था और उसमें विरोध हो रहा था जीएसटी को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसे लेकर व्यापारियों की ओर से मांग की जा रही थी कि इसे बदला जाए। लेकिन कल यानी कि 26 मार्च को जो भारत बंद है, ये किसान संगठन की ओर से बुलाया गया है और इस बंद में संभवतः बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद रहेंगी और हो सकता है कि आपको भी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो 26 फरवरी यानी कि पिछले महीने कैट ने भारत बंद बुलाया था और इस महीने भारत बंद बुलाया गया है किसान संगठन की ओर से। तो इस भारत बंद में क्या होगा, किसकी ओर से है, कितने घंटे का है, ये तमाम जानकारी आपको हम देते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद बुलाया गया है। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक भारत बंद करेंगे किसान, और विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में यह भारत बंद लागू नहीं होगा। अब सवाल यह है कि आखिरकार भारत बंद क्यों है। इससे पिछले महीने कैट की ओर से जो भारत बंद था उसमें तो बता दिया गया कि जीएसटी को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान है जिससे बदला जाए, लेकिन इस बार किसानों ने आखिर क्यों भारत बंद बुलाया है, आपको हम ये भी तफसील से बताते हैं। देखिए, देश में 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। किसानों की ओर से लगातार इसे वापस लेने की मांग की जा रही है। सरकार से किसान लगातार कह रहे हैं कि ये जो तीनों कृषि कानून पारित किए गए हैं इसे वापस लिया जाए। कुल मिलाकर 12 घंटे का बंद है। 26 मार्च की सुबह 6 बजे से बंद की शुरुआत होगी और शाम के 6 बजे तक ये लगातार जारी रहना है। अब सवाल ये उठता है कि किसानों की ओर से जो इस भारत बंद को बुलाया गया है, इसे समर्थन कौन कौन कर रहा है। किसानों ने तो ये कहा है कि सरकार से लगातार मांग कर रही है, लेकिन सरकार मांग सुन नहीं रही है, अनसुना कर रही है, जो प्रावधान है उसे नहीं ध्यान में ला रही है। तो अब किसान एक तरफ हो गए हैं, सरकार एक तरफ है और भारत बंद आ गया है इन दोनों के बीच। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि सरकार के खिलाफ और किसान के समर्थन में कौन कौन है, यानी कि भारत बंद के समर्थन में इस बार कौन कौन है। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है, इसके अलावा लेफ्ट ने भी इसका समर्थन किया है, एनसीपी की ओर से भी इसे समर्थन दिया गया है, वाईएसआरसीपी की ओर से भी भारत बंद को समर्थन दिया गया है, साथ ही साथ टीडीपी ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। तो ये वो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया है, यानी कि किसान संगठनों का एक तरह से हम कहें तो उन्हें अपना समर्थन दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत बंद के दौरान कहां-कहां असर दिख सकता है, यानी कि वो कौन-कौन से इलाके हैं जहां पर इस भारत बंद को लेकर व्यापक असर हो सकता है, आपको हम ये भी बताते हैं। देखिए, पूरे देश में भारत बंद है। हालांकि विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को इस भारत बंद से अलग रखा जाएगा। इसमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है, यानी कि यहां पर बंद का असर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब इन 5 राज्यों में आपको बंद का असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 5 राज्यों को चुनाव के मद्देनजर भारत बंद से अलग रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि व्यापक असर कहां पे दिखेगा। देखिए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ अगर बात करें तो हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, यहां पर संभवतः बंद का ज्यादा असर देखा जा सकता है। अब इस बंद में क्या क्या ऐसी चीजें होंगी, जो सेवाएं हैं वो बंद रहेंगी, क्या क्या दुकानें बंद रहेंगी, ये भी आपको हम तफसील से बताते हैं। देखिए, रेल और सड़क यातायात को बाधित करने की योजना है, दुकानों और डेयरी जैसी जगहों को भी बंद रखने की योजना है, सार्वजनिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप घर से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि होली का टाइम है, होली का त्यौहार है, तो जाहिर तौर पर खरीदारी करने के लिए लोग संभवतः शुक्रवार यानी कि कल बाहर निकल सकते हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियां हो सकता है कि अगर आप कुछ कपड़ों की खरीदारी करने जा रहे हो तो वहां पर आपको दुकान बंद मिले, शटर गिरे हो। तो बहुत सारी ऐसी दुकानें हो सकती हैं जहां पर आपको दुकानें बंद मिले, क्योंकि भारत बंद हो। लिहाजा निकलने से पहले आप अपडेट जरूर लीजिएगा और ये अपडेट आपको मिलेगा न्यूज़ तक पर। खैर,
बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिसे बंद नहीं रखने की योजना है। कुछ ऐसी इमरजेंसी सेवाएं होती हैं जिसके लिए साफ तौर पे किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि हम इसे बंद नहीं करेंगे। अब वो कौन कौन सी दुकानें हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। किसी कंपनी या फैक्ट्री को नहीं बंद कराया जाएगा। जरूरत की जो तमाम चीजें हैं वो खुली रहेंगी, यानी कि पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर बंद नहीं होंगे। खैर, सरकार की ओर से भी कोशिशें लगातार यही की जा रही है कि जो बंद हो उसमें आम आदमी को परेशानी ना हो, और साथ ही साथ किसान संगठनों की ओर से भी यही कोशिश है कि बंद में आम आदमी जो है उसे परेशानी ना हो, और साथ ही साथ जो इमरजेंसी यूज की चीजें हैं वो किसी भी रूप से प्रभावित ना हो। हालांकि सरकार की ओर से यह भी कोशिश है कि बंद के दौरान रेलवे जो है उसे सुचारू रूप से जारी रखा जाए। जो यातायात है, रेलवे यातायात, वो सुचारू रूप से जारी रहे, उसमें पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो। उधर अगर बात करें किसानों की, तो किसान संगठन की ओर से यह भी अपील की गई है कि आम जनता अन्नदाता के हित में आए, उनके समर्थन में आए और इस बंद का सहयोग करें। तो कुल मिलाकर 26 मार्च को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बंद रहेंगी। असर कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जो अपडेट्स होंगे, पल पल के अपडेट्स आप तक न्यूज़ तक के जरिए पहुंचता रहेगा, इसलिए न्यूज़ तक को आप जरूर देखिएगा। बंद से रिलेटेड तमाम चीजें आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे।